रसायन विज्ञान में कल संसार खत्म हो गया था, लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं काला होना तथा रसद लेपन की क्रिया के बारे में चर्चा हो चुकी है। जानेंगे जल के बारे में, जल कैसा पदार्थ होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, अस्थायी कठोरता क्या होती है तथा अस्थायी कठोरता क्या होती है तथा इसको दूर कैसे किया जाता है। देखिए जल एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ है। जल एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन तरल पदार्थ है। आगे लिखिए, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दूसरे पॉइंट से लिखिए, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तीसरे पॉइंट से लिखिए, जल एक उदासीन विलयन है। जल एक उदासीन विलयन है। जल एक उदासीन विलयन है। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। जल की चौथे पॉइंट से लिखिए, जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है तथा इनका अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। लिखिए अगले पॉइंट लिखिए, 5वें पॉइंट से लिखिए। देखिए आगे लिखवा रहे हैं, अस्थायी जल की कठोरता था, अस्थायी जल की कठोरता दोनों लिखवा रहे हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल, 5वां पॉइंट लिखिए, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। 6वां पॉइंट डालिए, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक या गलनांक, शुद्ध जल का 6वां पॉइंट लिखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस व तथा हिमांक व गलनांक, हिमांक व गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक व गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगले पॉइंट से लिखिए, बहुत बार पूछता है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। लिखिए, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सातवां पॉइंट लिखिए, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले पॉइंट से लिखिए, प्रश्न पूछता है कि जल में अगर कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक घट जाता है या बढ़ जाता है। तो जल में भी कोई भी पदार्थ मिला देने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। लिख लीजिए, हर लाइन में क्वेश्चन बना रहे हैं, सेम तो सेम ऐसे रख लेना। जल में कोई पदार्थ मिला देने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में कोई पदार्थ मिला देने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए जल को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, नौवां पॉइंट लिखिए, जल को कीटाणु रहित करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा KMnO4, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसका रासायनिक नाम क्या होता है भैया? यहां ऐसे लिख लो इसको, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र हो गया तथा रासायनिक नाम यहां लिख लो। लाल दवा का रासायनिक नाम, लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर CaOCl2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सूत्र लिख लो इसको, रासायनिक सूत्र, इधर लिख लो रासायनिक नाम। कार्बोनेट, जल को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा KMnO4 था ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है। लिखिए, अगले पॉइंट से डालिए, सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दोनों दूर की जा सकती है। सोडियम कार्बोनेट डालकर, 10वें पॉइंट से लिखिए, सोडियम कार्बोनेट डालकर सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की अस्थायी तथा अस्थायी
दोनों कठोरता दूर की जाती है। उतार लो। सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की स्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता दूर की जाती है। अगले लाइन से लिखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में जल को शुद्ध करने के लिए अथवा कीटाणु रहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 11वां पॉइंट लिखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में जल को शुद्ध करने के लिए अथवा कीटाणु रहित करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित की जाती है। 12वां पॉइंट से लिखिए, फिटकरी द्वारा भी जल को शुद्ध किया जा सकता है। फिटकरी औद्योगिक क्षेत्रों में तथा जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिटकरी का भी प्रयोग किया जाता है। क्या होता है फिटकरी का सूत्र भैया? फिटकरी का सूत्र बताइए। बताओ। K2SO4 इंटू Al2SO4 तो होल थ्राइड इंटू 24 H2O लिख लो इसी बात। K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24 H2O। देखो K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24 H2O। हो गया। SO4 का होल थ्राइस भी होता है। K2SO4 इंटू Al2SO4 को होल थ्राइस इंटू 24 H2O हो गया। अब हेडिंग डालिए जल की कठोरता। जल की कठोरता, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। 13वां पॉइंट लिखिए, जल की कठोरता। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहला अस्थाई कठोरता, दूसरा अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता क्या होती है, अस्थाई कठोरता क्या होती है, इसके दूर कैसे किया जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम,
सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के क्लोराइड के कारण अस्थायी कठोरता, ये क्या होती है इनके बारे में चर्चा कल करेंगे। और दूर कैसे किए जाते हैं, क्या उपाय हैं, इनके बारे में चर्चा कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।